Good morning, students. How are you? I hope all of you will be fine, and I am also fine. So let's start our topic, that is narration. And yesterday I taught you about an assertive sentence, and you listen the rules. How do we change an assertive sentence into indirect form of speech? So, move forward, आगे बढ़ते हैं, and let's see some examples and some necessary rules. Okay. Now, the rule is the words so nearness in reported speech. इस तरह के वर्ड्स जो नियरनेस को शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, आर चेंज, उनको आप चेंज करते हैं, ठीक है, आर चेंज इनटू वर्ड्स expressing distance. The words so nearness in reported speech are changed into words expressing distance. तो आप उन शब्दों को, उन वर्ड्स को जो रिपोर्टेड स्पीच में मीन्स इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाले पोर्शन में, ठीक है, क्या करते हैं, नियरनेस को शो करते हैं, तो उनको आप डिस्टेंस शो करने वाले, डिस्टेंस एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। और वो क्या होते हैं, इधर हम लिखते हैं वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस एंड इधर हम लिखते हैं वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस। ओके, देखिए, नाउ देन टुडे that yeah, tonight in the same way, that night, that night, tomorrow, the next day, yesterday, the previous day, the previous day, this, that, these, those, here, there, यहां पर अगर जस्ट भी आ जाता है तो भी आप इसको देन में ही चेंज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको, एगो अगर आता है एगो, तो एगो को हम लोग बिफोर में चेंज करते हैं। तो आपको क्या करना होता है, डायरेक्ट में आपको
ये वर्ड्स नियरनेस को एक्सप्रेस करते हैं, तो जब हम इनको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम इन वर्ड्स को इन वर्ड्स में चेंज कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रही क्या बात? नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स related to an assertive sentence. Let's see. Yesterday I gave you only a single example. Then let's see more than one. देखिए, एग्जाम्पल में आपको कह रहे हैं he said, comma inverted commas begins, I shall go home. I shall go home. Full stop, inverted commas first. ये सेंटेंस आपको दिया and how do you convert it into indirect form of speech? Then first of all you have to go in reported speech and see how the sentence is started. Then we are seeing that हम देख रहे हैं the sentence is started with I and I is the subject of a sentence. Then the sentence starts with subject and the sentence which starts with subject is called an assertive sentence. वो assertive sentence होता है। हमें क्या करना है? अब हमें ये सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का, एज इट इज रहेगा। आप देख रहे होंगे अपनी बुक नोटबुक को आप ओपन करें, कल वाली वीडियो में जो आपको दिया गया था उसको आप साथ ही साथ अपनी नोटबुक में करते हुए जाएं। नोटबुक में आप उसको राइट डाउन करें ताकि आज हम वीडियो देख करके अपनी वो नोटबुक को भी आप ओपन करके देख सके। तो जब आप अपनी नोटबुक को ओपन करोगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि सैड अगर दिया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर सैड हमें दी जाती है तो सैड विल बी एज इट इज, ये जो की तो रहेगी, इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास वी यूज दैट, यूज को प्रयोग, दैट को प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब आई को चेंज करना है। यस्टरडे आई टॉट यू हाउ टू चेंज प्रोनाउन, कल हमने प्रोनाउन को बदलना सीखा था। देन आई फर्स्ट पर्सन इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, दैट इज ही। तो आई की जगह आप ही रख देते हैं। कैसे? आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट के साथ में कॉम्बिनेशन बनता है सब्जेक्ट का, दैट इज ही। तो आई की जगह हमने ही पुट कर दिया। ओके, और फिर देखा केस कौन सा है, आई का केस भी सब्जेक्टिव है और ही का केस भी सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, आई के साथ व्हाट इज द रूल? रूल ये है, देखिए ये फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर हमें कैसे पता लगा? आपको आइडेंटिफिकेशन दिखाई गई थी, उसमें सेल के साथ गो को यूज किया जा रहा है। ठीक है ना, और विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फ्यूचर इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन है। विथ विल एंड सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन है। और रूल क्या है? अकॉर्डिंग टू रूल, इफ वी आर गिवन आई एंड वी, देन वी हैव टू यूज शैल, एंड इफ वी आर गिवन अदर देन आई एंड वी, देन वी हैव टू यूज विल। आई को चेंज किया है ही में, अब यहां पर ही हो गया है, तो ही के साथ हमें सेल को यूज नहीं करना होता। आई और वी के साथ हम सेल को यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ हम विल को यूज करते हैं। अब हमारा प्रोनाउन बदल करके ही हो गया, तो ही के साथ हम विल को यूज करते हैं। हम यहां पर एक मोमेंट के लिए विल लिख लेते हैं कि ही के साथ विल को यूज किया जाता है। लेकिन होगा क्या बच्चों, यहां पर रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। वो कैसे होगा सर? बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब, ये कौन है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है। बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। कैसे पता लगा? क्योंकि से की सेकंड फॉर्म पास्ट होती है। जब कल आपको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना सिखाया जा रहा था
वीडियो में देखना, आपको बताया गया था से का से ही होता है, सेज को सेज ही लिखते हैं, से टू को टेल में बदल देते हैं और सेज टू को टेल्स में बदलते हैं, और उसके सामने लिखा था प्रेजेंट। मतलब अगर ऐसा होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है। जस्ट उससे नीचे लिखा था कि सैड अगर होता है तो सैड का सैड ही रहता है और सैड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया जाता है और कहते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। तो यहां पर सैड दी गई है ना, तो सैड किस में है? सैड पास्ट टेंस में है, और पास्ट टेंस में जब रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो उस समय रूल नंबर 2 अप्लाई होता है। क्या? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में ही बनाई जाती है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस देन डेफिनेटली रिपोर्टेड स्पीच मस्ट बी इन पास्ट। तो यहां पर आपको पास्ट करना है, और विल का पास्ट क्या होता है? विल का पास्ट होता है वुड। तो ही के साथ आप वुड रखेंगे। क्लियर? He said that he would go home ये और ये फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको चेंज करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए कभी कभी इस तरह के भी सेंटेंस आते हैं। रीता said, comma, inverted comma means brother, I am already late. ये कह रही है, रीता कह रही है ब्रदर आई एम ऑलरेडी लेट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले वही सेंटेंस आई से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट होता है। तो यहां पर क्या किया गया है बच्चों? ये जो ब्रोदर है ये बात को सुनने वाला है, ये ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का। देखो जो ऑब्जेक्ट यहां पर रखा जाता है ना इन्वर्टेड कोमा से पहले, ये वो वाला ऑब्जेक्ट है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि इस ऑब्जेक्ट को रिपोर्टेड स्पीच में मींस इन्वर्टेड कोमास के अंदर, ठीक है ना, कोमा लगा करके रख दिया जाता है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम इसको वहां से इन्वर्टेड कोमास से उठा करके बाहर उसी के स्थान पर रिपोर्टिंग स्पीच में ही रखते हैं। तो कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि यहां जो रिपोर्टिंग स्पीच होगी उसकी फॉर्म क्या हो जाएगी? उसकी फॉर्म ये होगी जब हम इसको यहां से उठा करके यहां पर पुट करेंगे, यहां पर रखेंगे, तो क्या कंडीशन होगी रिपोर्टिंग स्पीच की? रीता सेड के साथ टू आएगा। टू इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर अब ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है, इसीलिए टू रखना पड़ेगा। क्लियर है बात? अब एक बात और सुनो, रीता कह रही है भाई, ठीक है, तो वो अपने ब्रदर को कह रही है, और रीता लड़की है, फीमेल है, उसके साथ अपने की अंग्रेजी हमें अपने पास से रखनी पड़ेगी, और ये हो जाएगा हर ब्रदर। अपने भाई से कह रही है, रीता सेड टू हर ब्रदर। क्लियर? ये हमें अपने पास से हमें रखना पड़ेगा, अपने की अंग्रेजी यहां पर लगानी होती है, ठीक है। फिर कोमा, इन्वर्टेड कोमा मींस ये कह रही है आई एम ऑलरेडी लेट। तो इस तरीके से ये वाली जो कंडीशन होगी ये चेंजिंग आएगा किसमें? रिपोर्टिंग स्पीच में। यानी कि ये काम आपको अपने माइंड में करना है। तो अब आपका सेंटेंस, अब आपकी डायरेक्ट फॉर्म ये हो गई। इसको कैसे चेंज करेंगे? रीता, अब ये हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं, ये इनडायरेक्ट। ब्रदर को रिपोर्टिंग स्पीच में रखने के लिए हमें अपने पास से ये करना पड़ा। बाकी ये तो अब बाहर आ गए, यहां पर इन्वर्टेड कोमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में आई एम ऑलरेडी लेट बचता है, वो हमने एज इट इज लिखा हुआ है। तो रीता सेड टू को चेंज किया टोल्ड में, ठीक है, हर ब्रदर, और
उसके बाद में दैट आ गया। क्लियर? आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट कौन है? रीता, तो बदल करके सी कर दिया। ठीक है, देखना चार्ट में अप्लाई करके जो आपको बताया हुआ है 4 स्टेप्स, सी आ जाएगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू यूज ऑफ इज आर एम। ये सेंटेंस इज आर एम से रिलेटेड है। ठीक है, इज आर एम वर्ब तो नहीं है ना, तो यहां पर क्या है? सेड टू, ये आपको सेड टू दे रहा है। सेड या सेड टू इज इन पास्ट टेंस, सो हियर we have to apply rule number 2. What is that? If reporting verb is in past tense, then reported speech will be in past. Okay? Then the tense, here is present tense, use of is are, and the past form of is are is was and were. Okay? And with C we use was. She was already late. Already late. This is the indirect form of speech of the particular sentence. Okay? Then see example. In this example, you are given, he said to me, you are a very clever. He said to me, comma, inverted commas begins with you are a cloud. Full stop, inverted commas, close. Clear? ये ऐसा आपको दिया गया है। अब हम क्या करते हैं? सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस की शुरुआत यू से है। बच्चों, ये चीज सीखने के लिए आपको अपने सामने अपने चार्ट को रखना बहुत जरूरी है। आप अपने सामने अपने चार्ट को ओपन करके लिखिए। जो प्रोनाउन को चेंज करने के लिए चार्ट आपको बताया गया था, उसको ओपन कीजिए। देखिए, यहां पर यू स्टार्टिंग में है और आपके बारे में बताया गया, यू आर ए क्लेवर बॉय, आप एक चालाक लड़के, यह आपको बताया गया। देन यू, यहां पर आप चार्ट में देख रहे होंगे कि सब्जेक्टिव केस में भी यू लिखा है, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू लिखा है। यू जो प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, इन बोथ केसेस यू आर सेम। बोथ केस में ही यू सेम होता है। क्लियर? तो यू आपको यहां पर जो दिया गया है वो सब्जेक्टिव केस में दिया गया है। क्योंकि इसलिए दिया गया है क्योंकि आपके बारे में बताया गया है, इसलिए सब्जेक्टिव केस में। ओके? अब हमने क्या करना है? अब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो क्या करते हैं? He said to go, told me. In place of inverted commas, we put that. You, second person. 4 steps we have to apply. Person is equal to question mark. तो यहां पर सेकंड पर्सन आ जाता है। सेकंड के साथ में जो कॉम्बिनेशन होता है वो ऑब्जेक्ट के साथ में होता है। इट मींस ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। दैट इज मी। ये मी है, तो यहां पर हम फॉर ए मोमेंट, एक मोमेंट के लिए मी रख लेते हैं। मी रख लिया, तो अब आप क्या देखते हैं? अब हम केस को देखते हैं। केस को देखने पर पता लगता है कि ये सब्जेक्टिव केस में है। देखिए आप अपने चार्ट में, ये सब्जेक्टिव केस में है, और मी जो आपने रखा है दैट इज इन ऑब्जेक्टिव केस। ओके, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो केस आपको दिया जाता है, आपको सब्जेक्टिव केस दिया गया है, तो आप अपने प्रोनाउन को भी उसी केस में रखिए। तो आप ऑब्जेक्टिव केस से जैसे ही सब्जेक्टिव केस में लेकर के आते हैं, तो ये आई हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है? यहां पर आई हो जाता है। यहां पर यू के साथ आर को यूज किया गया है, यूज ऑफ इज आर, बट हियर इज द सेम रूल अप्लाई। यहां पर क्या है? यहां पर पास्ट है, तो वहां पर भी पास्ट बनाया जाएगा। इज आर का पास्ट वाज का होता है, और आई के साथ वाज को अप्लाई करते हैं, बिकॉज वाज आई इज सिंगुलर इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में सिंगुलर हो जाता है ए क्लब।
ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग मी? आपकी बात समझ में आ रही है? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई बात आपकी समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसको मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। एंड सम मोर एग्जांपल्स, और कुछ एग्जांपल्स देखिए। आज हम आपको केवल एग्जांपल दिखाएंगे। अब आप एग्जांपल देखिए। टीना will sing, comma, inverted commas means the servant is gone. Full stop, inverted commas. Okay, ये सेंटेंस आपको दिया गया है स्टूडेंट। इसमें क्या होगा? सेम एज इट इज रहेगा। टीना will say in place of inverted commas that the servant is wrong. अब यहां पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने इज को इज ही रहने दिया, इज को वर्स नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां पर विल के साथ फर्स्ट हो, मतलब फ्यूचर टेंस है। एंड इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन फ्यूचर टेंस और इन प्रेजेंट टेंस, देन वी हैव टू अप्लाई रूल नंबर फर्स्ट। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, देन देयर इज नो चेंजिंग इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई भी चेंजिंग नहीं करते। ओके, अब आप एक एग्जांपल और देखें। आवर टीचर said, comma, inverted commas begins, man is mortal, full stop। हमारे टीचर ने कहा मैन इज मॉर्टल, व्यक्ति कोई भी, मतलब मनुष्य नश्वर है। नश्वर मतलब एक दिन उसको मरना है, उसको हम मॉर्टल बोलते हैं। क्लियर? तो बच्चों ये जो बात आपको यहां पर कही गई है, मैन इज मॉर्टल, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि व्यक्ति, मनुष्य नश्वर है, एक दिन उसको मरना है। ठीक है? तो ये बात क्या है? ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहां पर रूल नंबर थर्ड अप्लाई होगा। कैसे? आवर टीचर सेड, एज इट इज रहेगा। अब देखिए सेड क्या है? सेड तो पास्ट में होती है, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, देन रिपोर्टेड स्पीच विल बी इन पास्ट, बट हियर इज एन एक्सेप्शन, दैट इज रूल नंबर थर्ड। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन लगाया, यहां भले ही पास्ट हो, यहां पर भले ही पास्ट हो, इट मेक्स नो इफेक्ट, इट डजंट मैटर, because here in the reported speech you are given an universal truth that man is, आप इसको as it is लिखेंगे, man is mortal। तो यहां पर इसका आवाज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहां पर रूल नंबर थर्ड अप्लाई हो रहा है और आपको यहां पर क्या किया गया है? यूनिवर्सल ट्रूथ दे दिया गया है। इसलिए बाहर प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये कोई इस बात से इफेक्ट यहां पर नहीं है। ओके, देन टुमारो वी सेंड यू अनदर वीडियो रिलेटेड टू नरेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, और तब तक के लिए आप वीडियो को देखें, कमेंट करें कैसा आप फील कर रहे हैं,
और मैं आपको फिर यही बात कहना हूं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी देन शेयर द प्रॉब्लम विद मी, ओके, एंड डू एक्सरसाइज. Tomorrow I will send you exercise. After that, a solution will be sent to you on the group for check your exercise, so that you can analyze yourself where you stand. आपको एक एक्सरसाइज सेंड की जाएगी कल, और उसके बाद में आप उस एक्सरसाइज को सोल्व करना, आप उनको इनडायरेक्ट में चेंज करना, और इनडायरेक्ट में चेंज करने के बाद में आपको एक सॉल्यूशन सेंड किया जाएगा. उसके बाद में आप कोई चेक करना है खुद कि हम कितने सही हैं, वो एक्सरसाइज आपकी कितने परसेंटेज उसकी सही है. ठीक है, जो रॉन्ग होते हैं तो आप अपना दिमाग लगाइए रॉन्ग क्यों है. अगर आप तब भी उसको सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप ग्रुप पर उसको मैसेज कर दीजिए, या फिर आप मुझे कॉल करके पूछ लीजिए. ठीक है, वो आपको खुद से ही चेक करनी है. और कल हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं वो तरीका सिखाएंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो.